था बल्कि जबान खुली है। अहले बैत अतहार ने इज्तिमाई तौर पर ये कहा था जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। इतना कह दे खुदा ये बंदा हमारा है, इतना कह दे खुदा ये बंदा हमारा है। हजरत इकरामी जब सूरज बुलंद हुआ और यजीदियों की तरफ से लड़ाई का जंग का नक्कारा बजाया गया, एक पाक दीगर अहले बैत अतहार मुस्तफा तैयार हुए, आपके अवामो अंसार तैयार हुए कि आका हमें इजाजत दें। लेकिन सबसे पहले जैसे ही इब्ने साहब अशरे मुबशरा के सहाबी है, उनका वक्त बेटा है जिसने के हुकूमत के लिए अहले बैत अतहार पर तलवार चलाई है, सबसे पहले तीर चलाया है। जब जैसे ही जंग की इब्तिदा करना चाहिए आ गए, इब्ने साद हकीकत में तू जंग करेगा। इमाम हुसैन ने 3 बातें पेश की हैं, या तो मुझे किसी सरहदी इलाके में जाने दो और तुम पीछे पीछे चलो, मैं पुरसुकून जिंदगी गुजार लूंगा, या जहां से मैं आया हूं वहां लौट जाने दो। इसलिए कि हुसैन आया नहीं है, ये हजारों खत है, हुसैन बुलाया गया है, तुमने बुलाया है, और अगर अभी तुम्हें नागवार गुजरता है इजाजत दो मैं लौट जाऊं और तसल्ली के लिए पीछे चल सकते हो। अगर ये भी गवारा नहीं तो फिर सुनो अपने आका से कहना है से कि फौज और भेज दे, मैं जाके तारिक यजीद से बात करूंगा जिस तरह मेरे भाई हसन ने अमीर माफिया से बात करी थी। लेकिन तुम्हें कोई बात पसंद नहीं। इब्ने साद ने कहा मैं कबूल तो कर लूं लेकिन तेरा मालिक नहीं मानता है। कहा इब्ने साद तू नवासे मुस्तफा से जंग करेगा, तू जानता है अगर ये सवारी की जिद करे तो मुस्तफा कंधे पे बैठा देते थे, तू जानता है कि प्यासे हो तो जबान को शादियां करते थे, तू जानता है रोते थे तो मुस्तफा तरफ उठते थे, तू इनसे जंग करेगा। क्या हुआ आका नहीं मानते हैं। इतना सुना हुर में हजरत पसीने से बदन सराबोर है, पेशानी पे पसीने के कपड़े आ गए, बदन लरजने लगा, थकाने लगे। आपके पति का दौर था, उसने कहा हो अगर कल से आज से पहले कोई मुझसे पूछता कि तुम्हारी कुश्ती में सबसे बड़ा शख्स सवार और जंगजू कौन है, मैं बिना तामुल बिना तवक्कुफ तेरा नाम लेता। तेरा कोई मध्य मुकाबिल बस्ती में न था, लेकिन 72 के मुकाबले में फैसदार मुश्किल लेकर आए हो और फिर भी इतना डर है, इतना खौफ है। हजरत और ने कहा नादान ये 72 का डर नहीं बल्कि ये डर जन्नत और दोज़ख का है। अपनी आत्मा से जंग कर रहा हूँ, फिर एक तरफ जन्नत खड़ी है एक तरफ जहन्नम खड़ी है। क्या मतलब यजीदी साहब जहन्नम में है और जहाँ हुसैन खड़े हैं वो जन्नत है, हुसैनी भी जन्नती है। मैं जन्नत और दोज़ख के मुकाबले में खड़ा हूँ और उसके बाद एड़ लगाई क्या मैं सब कुछ गवारा कर सकता हूँ, मुस्तफा के शहजादे पर तलवार नहीं चला सकता। हजरत इमाम के पास छोड़ गए और कहा आका याद है सबसे पहले मकाम कुरैशी हशम में घेरने वाला 1000 लश्कर के साथ यही हो है, मकाम नैनवा में उतरने पर मजबूर करने वाला यही आप पर जुल्म करने वाला हो है। आपका हुसैन याद है करबला की जमीन पर उतरने पे मजबूर करने वाला, दरियाए फरात से दूर जहाँ कोई मदद को न पहुंचे, जहाँ फेडियल मैदान हो, राहे फरार आसान न हो, वहाँ उतरने पर मजबूर करने वाला आपके सामने आज का मुजरिम हो खड़ा है। लेकिन आका अब होश आ गया है, आका पता है कि अब मैं तौबा कर लूं तो खुदा मेरी तौबा को कबूल फरमाएगा। अगर मैं आपसे माफी का तलबगार हूँ क्या नवासे मुस्तफा मुझे माफ कर देंगे। आका हुसैन ने कहा याद रख सबके लिए जन्नत में महशर में जन्नत ले जाने वाला मेरे नाना का कानून होगा, लेकिन कल मैदान महशर में और मुझे ले जाने वाला मुस्तफा का कानून बाद में होगा। मुस्तफा का शहजादा होगा, जुर्म माफ हो जाएंगे, कहा माफ हो जाएंगे। इतना सा कदम हुसैन को चूमा, तभी तो कहा था हमने यजीदी फौज से जब हुर निकला तो ये बोला देखो ऐसे निकलते हैं जहन्नम से निकल के आए का हुजूर इजाजत है साहब। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजाजत की। यार जिस राह से गुजरते लाशों के पुश्ते लगाते थे, लाशों के ढेर लगाते थे। इब्ने साद ने कहा कि तुम्हारे दरमियान का सिपाही है और तुम्हारे कई लोग मार चुका है, कोई मुकाबले में नहीं, लेकिन हुर के मुकाबले में कोई ना आ सका। फिर जालिम ने जब हुक्म दिया
दूर से कहा इसे करीब न जाना वरना ये तो लाशों के अंबार लगा देगा। फिर तीर चले हजरत, तलवार चले हैं, नेज़े चले हैं, भाले चले हैं, और नबी के आल का ये सच्चा सिपाही पहरेदार। और एक चीज याद रखिएगा हजरत, आज भी जो करबला होके आए हैं और अगर नहीं आए हैं तो मुझसे पूछ ले, जैसे ही करबला में दाखिल होंगे सुखीलाल मोहम्मद साहब, करबला की सरहद यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे एक रोजा है। मैंने पता किया कि यार ये किसका मजार है, ये किसकी मजार है, किसका रोजा है, तो उस पर मैंने जब कतबा देखा तो लिखा था गुलाम हुसैन, हुसैन को रोकने वाले ये की मजार है। और हजरत जैसे ही अंदर पहुंचिएगा इमाम हुसैन के रोजे के करीब जो गली गई है, इमाम के रोजे से तकरीबन 10 या 15 मीटर की दूरी पर एक मजार है जिससे हजरत आज भी खत लिखा है। और नाम मालूम है क्या लिखा है? खत वही है जिसे हुसैन ने मदीने से जब चले थे खत लिखा था, मिन हुसैन इब्ने अली इला रजुलिन फकीहिन मुस्लिम इब्ने औसजा। ये खत है अली के बेटे हुसैन की जानिब से, फकीह है रजुल, समझदार आदमी हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा के लिए। हजरत ये वो आदमी है। आज भी मैंने जब देखा मैं सोचने लगा, लगता है आज भी हो करबला की सरहद में है और मुस्लिम इब्ने औसजा हुसैन की मजार के साथ